सीएपीएफ एसी 2022 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो रिटेन क्वालिफाई कर चुके हैं, डीएफ फील कर चुके हैं, उनका बहुत सारा क्वेश्चंस क्यूरी था, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कि डिले, पोस्टपोनमेंट, कैंसिलेशन इट्सेट्रा। तो इसमें मैं डिस्कस यही चीजें करने जा रहा हूँ। देखो, जो भी अभी जो इशू हुआ उसमें से ये डिमांड किया जा रहा है जो कैंडिडेट के द्वारा कि जो 33% हमारा जो सीट्स हो रहा है थ्रू प्रमोशन, वो नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उसको हमें फुलफिल किया जाए। तो इसके संबंध में जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तो हाई कोर्ट ने फॉर जो भी रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें स्टे लगा दिया। तो जब एक तरह से जो 21 वाला है इंटरव्यू वो आपका रुक गया, सीआईएसएफ से मेनली रिलेटेड है। यस, ये हमेशा ध्यान रखो, आपका जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो होगा, वो रिक्रूटमेंट होगा, टाइम लगेगा, जो वैकेंसी निकला है उस पर। हाँ, सम टाइम होता है ऑलवेज। देखो, बहुत बार क्या होता है, वैकेंसी बढ़ता है तो बहुत बार वैकेंसी कम भी होता है। तो कम बेस हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये इसके लिए आप हमेशा तैयार रहो। हर बार जैसे आप देखो, फॉर एग्जांपल 2018 में 416 कैंडिडेट्स का वैकेंसी था, फाइनली 466 का रिक्रूटमेंट हुआ। तो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं फोर्स में या हर डिपार्टमेंट में, हर जगह कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के आधार पे ही पहुंचते हैं। अब जैसे कोई आईजी पहुंचे, तो आईजी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं होगा ना। आप आईजी जब भी बनोगे प्रमोशन से ही बनोगे, डीआईजी जब भी बनोगे प्रमोशन से बनोगे। लेकिन कुछ जो पोस्ट होते हैं वहां थ्री वे में रिक्रूटमेंट होता है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, इन नॉर्मल मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। समटाइम देखोगे कि डिप्टी कमांडेंट के लेवल पे भी रिक्रूटमेंट होता है। वो कब होता है, जैसे कोई स्पेसिफिक है, डॉक्टर है का है, या कोई इंजीनियर का है, या कुछ उस ढंग का है, तो वो आपका डिप्टी कमांडेंट, इवन सेकंड इन कमांड लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल, हमेशा किसी चीज को एब्सोल्यूट नहीं लेकर के चलना। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे लोग थ्री तरीके से, थ्री वे में पहुंचते हैं। एक जो तरीका है डायरेक्टली अपॉइंटेड, तो इसको डीएजीओ बोलते हो। जो आप डायरेक्टली अपॉइंट होकर के बन रहे हो तो उसको डीएजीओ बोलते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर। एक तरीका ये है। तो 50% जो रिक्रूटमेंट होगा ये डायरेक्टली, यहाँ डायरेक्ट मेथड से। एक जो होता है वो डिपार्टमेंटल एलडीसी से। जैसे अभी देखो सीआईएसएफ का एलडीसी चल रहा है, तो उसमें से 17% जो वैकेंसी है वो एलडीसी से, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो इधर इंस्पेक्टर लेवल पे या सब इंस्पेक्टर लेवल पे मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स जॉब कर चुके हैं, वो जो है एलडीसी में एपियर होंगे। तो इसमें से मान के चलो कोई सब इंस्पेक्टर है, वो नॉर्मल रूट से प्रमोशन होकर के हो सकता है 15 ईयर्स बाद वो असिस्टेंट कमांडेंट बन पाते। लेकिन ये 17% सीट पे आपको एलडीसी का मौका दिया जाता है। तो आप सपोज 4 ईयर्स 5 ईयर्स में जब एलिजिबल हो गए तो आप बन गए, डिपेंडिंग ऑन, वन अटेम्प्ट में बन गए आप, सेकेंड अटेम्प्ट में बन गए, थर्ड अटेम्प्ट में बन गए, तो ये 17। लेकिन जो फिर 33% जो वैकेंसी बच गए हैं, 33% वैकेंसी, वो जो क्या है वो प्रमोशन से होगा। अब जो सीआईएसएफ में जो पांडे जी का पिटिशन है, उसमें उन्होंने यही कहा कि जो 33% हमारा रिजर्वेशन, इन द सेंस कि 33% लोग हमारे प्रमोशन से वहां पहुंचने चाहिए, अब वो 33% कोटा नहीं फुलफिल हो रहा है। इट डजेंट मीन कि एक कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। हो सकता है 20% का हुआ होगा, हो सकता है 25% का, लेकिन 33% यदि सीट्स उनके लिए है तो 33% उनके लिए होना चाहिए। तो ये पिटीशन आपके कोर्ट में है। अब सिंस 2021 का देखोगे कि वैकेंसी जो ये है वो आपका 171, इनिशियली 159 था, फिर उसको बढ़ा करके 171 किया गया। अब 171 वैकेंसी है, तो उसका देखो जो कल मॉर्निंग यानी 3 नवंबर जो है, मॉर्निंग में इंटरव्यू हुआ। आफ्टरनून सेशन वाले से सबको फिलहाल टाइमिंग पोस्टपोन कर दिया गया है कि फर्दर जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके बाद जो निर्णय होगा उसके आधार पे फिर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें से जो कैंडिडेट्स हैं कि क्या 2020 पे भी प्रभावित होगा? यस। जब फर्दर सारे इसमें यदि आप देखोगे कि एक तरह से अब जो कमिंग अभी है फिलहाल, जब तक ये
केस एक तरह से इस पर कुछ निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक के सारे वैकेंसी जो हैं वो आपके एक तरह से फ्रोजन रहेंगे, नो फर्दर प्रोसेस। अब इसमें से कोई जरूरी नहीं है आपका कि इसमें से बहुत टाइम लग जाएगा। मीन हो सकता है कि 1 मंथ में केस हो जाए, हो सकता है 2 मंथ्स में। तो इन नॉर्मल देखो कहीं भी जो कुछ चीजें होती है उसके रिजल्ट जो आपके कैलेंडर होते हैं, सारे चीज के कैलेंडर नहीं होते हैं। अब देखो यूपीएससी यदि नेक्स्ट ईयर मान के चलो कब रिक्रूटमेंट कर रही है, कब रिटर्न पार्ट ले रही है, वो तो देती है, लेकिन कब रिजल्ट निकालेगी, कब पीईटी लिया जाएगा, ये सब जो होता है वो फर्दर प्रोसेस होता है उसके आधार पर। क्योंकि डिफरेंट एजेंसी मान के चलो कि जो यूपीएससी का काम क्या है, रिटर्न वाला पार्ट कंप्लीट करवाना, फिर उसके बाद वो उसका जो डीएफ फिल करवाना, डीएफ फिल करवाने के बाद नोडल एजेंसी को दे दी। अब नोडल एजेंसी का काम है पीएसटी पीईटी। तो चूंकि 2000 सिंस 2021 का जो है स्टॉप हो गया है, तो 22 वाला भी जो अब फर्दर प्रोसेस है वो कुछ दिन स्टॉप रहेगा। जब कोर्ट का फाइनल हो जाएगा तो मे बी हो सकता है आपका 2 मंथ्स बाद हो, 3 मंथ्स बाद हो, 4 मंथ्स बाद हो, तो ऐसा हो सकता है। अब आप जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो क्या है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहो, इन द सेंस कि अब मान के चलो ऐसे सपोज ये कोशिश था कि सपोज दिसंबर में होगा, क्योंकि नवंबर तक मान के चलो 22 तक नॉर्मल यदि चलता, ये चीजें प्रोसेस चलते रहता, 22 नवंबर तक जो है इंटरव्यू था, 22 नवंबर तक इंटरव्यू था, तो फाइनल जो रिजल्ट है नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता। और उसके बाद जो सेलेक्ट हो जाते अब वो फर्दर प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो फिर 2022 का जो फिजिकल मेडिकल था वो एनीवे दिसंबर में स्टार्ट होता, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, डिपेंडिंग ऑन। अब ये जो है मे बी आपका अभी भी चांसेस है कि इस मंथ में केस हो सकता है फाइनल हो जाए। तो यदि केस, क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अदर एजेंसीज भी, यूपीएससी भी चाहेगी कि अपना हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कंप्लीट कर लें। कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एन नंबर ऑफ कैंडिडेट। और हमेशा ध्यान रखो जो भी अपना फोर्स है, फोर्स में कभी भी जो डाउट्स आपके मन में कि क्या होगा नहीं होगा, रिक्रूटमेंट कभी भी ये फोर्स जो है इंटरनल सिक्योरिटी आपका चलते रहेगा। इनफैक्ट मोर एंड मोर एक्सपेंशन हो रहा। हाँ, कुछ सेक्टर में जैसे देखो सीआईएसएफ है, लिटिल कुछ पार्ट जो है प्राइवेटाइजेशन, नन कोर जो जॉब्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन भी किए जा रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि जो वैकेंसी है वो चलते रहेगी, सीएपीएफ का अभी चलेगी। इवन इफ मान के चलो कि कल के डेट में 2 साल 3 साल बाद सीएपीएफ की वैकेंसी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की असिस्टेंट कमांडेंट की, हो सकता है सिविल्स में मर्ज कर दी जाए, लेकिन वैकेंसी रहेगी। क्योंकि फोर्स जो है वो चलते रहता है। फोर्स का आपको एक तो आप एक्सपेंशन ना भी करोगे तो इस प्रेजेंट कंडीशन में भी आपको ऑफिसर्स की जरूरत होती है, और एक्सपेंशन देखोगे धीरे धीरे नए बटालियन बनते ही रहते हैं। तो ये चलते रहेगी। आप लिटिल डिले होता है नो डाउट, जैसे आप देखो 2019 से ही एक तरह से सीएपीएफ में प्रॉब्लम चल रहा है किसी भी कारण से। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दैट, लेकिन वो डिले हो रहा है। तो डिले आपका इसमें भी होगा 22 वाले में। ठीक है, तो अब आप क्या है कि जो भी देखो 22 में एक तो मेडिकल वाले में ऑलरेडी एक सिस्टम आपका रीमेडिकल वाला चेंज हुआ है, उसके आधार पे तो जो कंपोनेंट आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है, उसको करते रहो। सपोज आप 20 मिनट्स डेली रनिंग या फिर लॉन्ग जंप या जो भी है कर लेते हो, तो आपका नुकसान नहीं है ना, वो आपका फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते रहना है। लेकिन अब फिलहाल थोड़ा डिले होगा, मे बी ये फरवरी हो जाए, मे बी मार्च, लेकिन हमेशा तैयार रहो, तैयार रहो। इसे भी देखो 15 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। तो आप इस कंडीशन में रहो कि सपोज 20 मिनट्स, 20 मिनट्स कोई बंदा रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तभी तो वो 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता है, 40 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी। हाँ, अब ये है कि कोई नेक्स्ट आपका फर्दर एग्जाम होता है, आप उस पर फोकस कर सकते हो। जैसे हर कैंडिडेट, एक्सेप्शन फ्यू है कि नहीं मुझे एक ही एग्जाम भरना है, मैं उन्हें भी मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अपने अनुसार डिसीजन लेते हो। या फिर है कि हमें डिफेंस वाले में जैसे जिनका अटेम्प्ट है, एज है कि सीडीएस में हम कर रहे हैं, तो उसका आप प्रोसेस करते रहो। कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट पीसीएस का मान के चलो कि जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हरियाणा पीसीएस का मेंस दिया, कुछ जम्मू कश्मीर के हैं उनका इस मंथ में पीसीएस मेंस होने वाला है, कुछ मध्य प्रदेश हैं उनका भी कोर्ट केस चल रहा है, सब कुछ राजस्थान के हैं, बिहार का मीन्स सपोज इस मंथ में प्री का रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो वैसे वैसे जो भी आपके एग्जाम होते हैं, आप उन एग्जाम्स पे भी टाइम देते रहो, और आप अपना 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी जितना टाइम परमिट करता है वो फिजिकल करते रहो।
सपोज किसी का ओवरवेट 5 kg है, 7 kg है, 9 kg है, तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, तो आपके पास एडवांटेज रहेगा। अब जो प्रॉपर फिट है, ये फिजिकल आपको इतना ज्यादा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो एक नॉर्मल, आज भी फॉर एग्जांपल मेरी एज 35 अब हो गई, तो 35 हो गई, नो डाउट अभी भी मैं फिजिकल ज्यादा आज के डेट में नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा कहीं ना कहीं अभी। इन द सेंस ऐसा नहीं है, टाइम निकालने पर सबको निकल जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग का पीक में इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं टाइम नहीं निकल पा रहा, लेकिन अभी भी आप मुझे 10 डेज का टाइम दो, और मैं 10 डेज 15 डेज में कहीं भी ये फिजिकल जो है नॉर्मली क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो जो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड में फिट हो, क्योंकि न अधिक वजन है न कम वजन है, तो उसमें से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जिनका ओवरवेट वगैरह है, या जिनको रनिंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, फ्लो आने में टाइम लगता है, तो आप 20 मिनट्स अपने करते रहो। अभी फिलहाल आप मान करके चलो कि मे बी आपका जो है, अब जो मैं सिचुएशन समझ रहा हूं कि जनवरी आपका ठीक ठाक भी रहेगा, तो जनवरी जा सकता है, या फरवरी में भी जा सकता है, मार्च में भी जा सकता है। देखो क्या है कि फिजिकल आपका 20 डेज के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा, या इनफैक्ट 20 डेज या 15 डेज ही मान के चलो, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उस अनुसार 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 15 डेज में कंप्लीट हो गया, उसके बाद री मेडिकल का प्रोसेस वगैरह जो करके, तो ये प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है आपको 15 डेज 20 डेज, इनफैक्ट चाहेगी तो 10 डेज में भी वो करवा लेगी, थोड़ा ज्यादा सेंटर में कर लेगी, क्योंकि हर जगह आज के डेट में फैसिलिटीज हैं, जो बेसिक आपके टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, जो प्लेग्राउंड से लेकर के आपका जो मेडिकल वाला चेकअप का, वो मेजोरिटी ऑफ जगह है। और पूरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को देखो तो इन नंबर ऑफ प्लेसेस में है। तो लिटिल एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो कम टाइम में हो जाता है, कुछ कम सेंटर रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी फिलहाल मान करके चलो कि जनवरी में भी आपका हो सकता है, फरवरी में भी आपका हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रनिंग करते रहो, 15 डेज आपको टाइम मिलता है, कुछ शॉर्ट नोटिस पे भी आप एक्टिव हो जाओ। आप पॉजिटिव रहो कि रिक्रूटमेंट आपका डिले हो सकता है, लेकिन जो है वैकेंसी वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो आपका रहेगा। सीट्स में भी चेंज किया जा सकता है, हमेशा उस चीज के लिए तैयार रहो। लेकिन चूंकि ये पिटीशन सीआईएसएफ का है, तो जो चेंजेस यदि कुछ होता है थोड़ा सा, तो सीआईएसएफ के रिक्रूटमेंट में होगा, इन द सेंस कि सीआईएसएफ के वैकेंसी में नंबर में चेंज हो सकता है, और अदर फोर्सेस के एज जो हैं, चाहे वो 21 के हों या 22 के हों, वो रहेंगे। बहुत अधिक परेशान मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि होने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आपका इंडिविजुअल नहीं है। फॉर एग्जांपल 1400 प्लस कैंडिडेट्स जो हो रिटेन क्वालिफाई किए हैं, या 21 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 100 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो 21 वाले इंटरव्यू देने वाले हैं, और 22 के भी रिटेन क्वालिफाई हैं। तो ऑब्वियसली है उनके पास भी प्रेशर है, तो और जो 21 सिंपल हो तो उनके लिए भी प्रेशर है। लेकिन हमेशा है, कभी भी जो कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, कभी भी अपने को इंगेज रखो, कुछ ना कुछ चीजों को करते रहो, मोटिवेशन एक बरकरार। सिमिलर टाइप के आपको जो आपके लगता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, और मैं जिस टाइप के जॉब को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उस सिमिलर टाइप के चीज़ों को ट्राई करते रहो। हर कैंडिडेट, बहुत सारे जैसे अभी ही इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऑलरेडी जॉब में हैं, कुछ लोग हैं कि जॉब फाइनल हो गया है, ज्वाइन करना है, कुछ लोगों ने अभी जस्ट ट्रेनिंग ज्वाइन की है। तो हमेशा देखो, यस आप डेडिकेटेड हो जिस जॉब के लिए, नो डाउट उसके लिए आपको लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते रहना चाहिए, जब तक आपका एज है, अटेम्प्ट है, आप कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फॉर टाइम बीइंग मुझे लगता है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल डिले हो रहा है, यदि हमारे पास कोई जॉब है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स फाइन। लाइफ में एक्सपीरियंस मैटर करता है। सपोज हम 1.5 ईयर अभी बैठे रहते हैं, 1.5 ईयर में मुझे कोई जॉब मिल जा रहा, बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं मिल रहा, फिर भी एटलीस्ट है ना कि अपने पैरों पे खड़े हैं कम से कम। हाँ, लेकिन ये लगता है कि यदि हमारी प्रिपरेशन हैम्पर होगा, या हम डेडिकेटेड हैं इसके लिए, तो ठीक है आप उसको ज्वाइन ना करो, लेकिन कुछ आपके पास यदि होता है, कुछ रिजल्ट आउटपुट देते हो, तो घर वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होता। हम जिस एज में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 ईयर्स के एज में जो कैंडिडेट हो, 22 ईयर्स के एज में कैंडिडेट हो, उनके ऊपर कम प्रेशर होता है। लेकिन जैसे ही 25 हो जाते हो, 26 हो जाते हो, 27 हो जाते हो, डिपेंडिंग
डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि देखो हर कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, जो जनरल कैंडिडेट हैं तो उनका 20 से 25 ईयर्स मान के चलो, लेकिन चूंकि 21 में आपका 1 अगस्त को 2021 में 25 हो सकता है, उस समय आपका एज ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला, तो आप अब 26 प्लस के सपोज हो गए हो, तो ऑब्वियसली प्रेशर आपके ऊपर रहता है। बट हमेशा ध्यान रखो कि यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है रिटेन वाले पार्ट में, तो आज हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, वो आपका होगा। और 22 वाले में परेशान ज्यादा अभी नहीं होने की जरूरत है, इस वजह से कि इवन इफ आपका फिजिकल मेडिकल लिटिल डिले होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तब भी आपका इंटरव्यू टाइम पे हो सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट वैकेंसी इन द सेंस 23 का एग्जाम है, वो आपका अगस्त में होने वाला है। तो जब अगस्त में 6 अगस्त को होने वाला है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। मे बी जो इंटरव्यू वगैरह देखो जब होने लगता है, तो 20 डेज के विंडो में, करीब करीब 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज के विंडो में समाप्त हो जाता है। और रिजल्ट 2 डेज में, 1 डेज, 1 डेज में, क्योंकि इस वजह से ना कि जब जैसे ही इंटरव्यू होते रहता है, तो हर कैंडिडेट का जो मार्क्स है फिल होते रहता है। आप ऑलरेडी रिटेन का उनका जितना भी कैंडिडेट है, सपोज 454 कैंडिडेट 21 में है, 454 में कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी नेम आ चुका है, और कुछ कैंडिडेट हैं डिफरेंट दूसरे जगह पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मान के चलो कि 430 पीपल जो हैं वो इंटरव्यू में अपियर होंगे, या 420 पीपल मान के चलो। तो 420 या 30 हैं, तो उनका रिजल्ट है एक दिन में, जब फाइनल इंटरव्यू हो जाता है तो 1 दिन 2 दिन में दिया जा सकता है। तो अभी भी 22 वाले ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी विकल्प होते हैं, आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, कंटिन्यू बैठो नहीं, सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि कीप ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट एंड सी व्हाट हैपेंस, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। आप कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते हो, आप मूव करते रहो, आप अपना वर्क करते रहो, जो भी जैसे फिजिकल करना है, जिसको लगता है कि यस हमें टाइम मिला है तो फिजिकल में थोड़ा हम अपना अच्छा कर ले, फिजिकल अच्छा कर लो। किसी को टाइम मिला है कि यस ठीक है, इस बीच में हम कुछ 5-10 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ लें, आप उस चीज को करो। कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। ओके, थैंक यू। एज जो भी अपडेशन कुछ भी आता है तो वो मैं उसको आपको अपडेट करूंगा। ओके, थैंक यू।